हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड ये सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इसके अंदर हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया था वो था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, और उसमें हमने जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला है वो हमने डिराइव की थी। एंड वो फार्मूला के ऊपर से हमने बेसिक जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो है उनकी फार्मूला डिराइव की थी और एक एग्जांपल भी देखा था। सो वो 3 जो रूल है वो कौन से हैं? एक तो है ट्रेपेजोइडल रूल, दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल एंड तीसरा है सिम्पसन 3/8 रूल। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो सिम्पसन 3/8 रूल जो है उसके बेस पे एक एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ गया, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो में कौन सा एग्जांपल देखा था। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था, वो था ये वाला एग्जांपल नंबर 9। और ये जो एग्जांपल है वो हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग दी सिम्पसन्स 1/3 रूल। और वही सेम एग्जांपल हमने सॉल्व किया था दूसरी जो रूल है वो यूज़ करके, वो था ट्रेपेजोइडल रूल। अब आज जो बाकी है सिम्पसन 3/8 रूल, वो यूज़ करके हम और एक एग्जांपल देखते हैं। बट उससे पहले मैं बताता हूँ कि वो एग्जांपल में क्या था। प्रीवियस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे हमें टेकिंग h = 1 जो इंटरवल है वो हमें 1 लेना है, वो दे दिया था, तो हमने वो यूज़ किया था, राइट। बट वो नहीं दिया हो और आपको सब इंटरवल जो है नंबर ऑफ इंटरवल n की वैल्यू दी हो, तो हमें किस तरह से ये टेबल जो है x एंड y का वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। वो क्या है? सी इवेल्युएट। तो आपको इवेल्युएट क्या करना है, ये जो इंटीग्रल दिया है वो इंटीग्रल की जो लिमिट है वो क्या है, 0 to 3 है रेंज। किसका करना है? तो इंटीग्रेंड क्या दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है dx/1 + x, तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/1 + x इंटू dx। तो इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, मतलब किसका हमें करना है, तो ये 1/1 + x का, तो हम लिखेंगे y, या तो वही हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन f(x) क्या होगा यहाँ पे 1/1 + x। तो बस यहीं से ही हमने ये तो लिख दिया। ओके, चलिए, तो ये y हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/1 + x जिसका इंटीग्रेशन करना है वो। अब क्या दिया है नेक्स्ट, विथ n = 6, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 6 दी है, बाय यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड हैंस कैलकुलेट log 2। तो ये इसका आंसर हम लाएंगे, पहले ये इंटीग्रल को जो है उसको इवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा करना है वो हम एंड में देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, n = 6। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जो h इंटरवल रहता है ना, उसकी फार्मूला है h = b - a/n। अब ये क्या है, तो b - a क्या है, तो देखो कोई भी इंटीग्रल दिया है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो a और अपर लिमिट को क्या बोलना है, b। तो यहाँ पे b - a करना मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 3 है, तो क्या करेंगे हम 3 - a, लोअर लिमिट क्या है 0 है, डिवाइडेड बाय n। सो n मतलब नंबर ऑफ कितने इंटरवल मतलब लेने हैं, ये h मतलब इंटरवल की साइज़ है और n का मतलब नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं, मतलब कि ये डेटा कितने हैं। तो n क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 6, तो यहाँ पे मैं n की जगह पे क्या रखूँगा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/6। सो 3/6 यानी 3 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। 1/2 मीन्स हम लिख सकते हैं 0.5। सो h जो है इंटरवल जो है वो हमें कितना लेना है, इंटरवल की जो विड्थ है, ओके, उसकी जो लेंथ है वो कितनी लेनी है हमें 0.5। तो ये पता चला कि h कहाँ से फाइंड किया वो। सो एग्जांपल में, लास्ट एग्जांपल में हमें h दे दिया था, यहाँ पे n दिया है तो h हमने फाइंड किया, राइट। चलिए, तो अभी हमारी जो लोअर लिमिट है वो हम क्या बनाएंगे, पहले ये टेबल बनाएंगे, राइट, x एंड y की वैल्यू का। तो रेंज जो है x की वो कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। ओके, तो x = पहले हमने 0 लिखा, देन हमारा h कितना आया
0.5 आया अभी, राइट। सो हम 0.5 अभी ऐड करते जाएंगे, तो 0 + 0.5 क्या आएगा 0.5, उसमें 0.5 ऐड करो तो 1, देन 1.5, 2, 2.5 और 3, जो हमारा ये जो अपर लिमिट है एंडिंग पॉइंट, वहाँ तक हमें जाना है 3 तक। सो 0 से स्टार्ट किया और 3 पे एंड कर दिया, एंड उसके बीच में जो हमने इंटरवल लिया वो कितना लिया, h = 0.5, और ये कैसा है वो मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, चलिए, तो अभी ये x का तो ख़त्म हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, y। तो y किस तरह से फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हम 1 बाय 1 एंटर करते जाएंगे, किस में, तो अभी मैंने बताया y मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रैंड वो, तो वो क्या है यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस x। ओके, तो ये आपका y हो गया। तो यहाँ पे आप 1 बाई 1 x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी, तो ये टेबल हमारा बन जाएगा, राइट। चलिए, तो पहला x क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो क्या आएगा 1 बाई 1, यानी कि आपका 1 आंसर आ जाएगा। देन हम रखते हैं x = 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 1.5, तो उसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। सो सिमिलरली ये सारी x की जो वैल्यूज़ है वो हम 1 बाई 1 एंटर करते जाएंगे, कौन सी इक्वेशन के अंदर, y = 1 बाई 1 प्लस x के अंदर। यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करते जाओ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, उसको यहाँ पे लिख देना है, गेटिंग। तो ये हमारा x एंड y की जो सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें यूज़ करना है कौन सा, सिम्पसन 3/8 रूल। तो हम क्या करेंगे, सिम्पसन 3/8 रूल पहले लिखेंगे, जितना डेटा दिया है उतने के लिए लिखो। हमने ऑलरेडी सिम्पसन 3/8 की जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो हमने डिराइव की थी, तो वो हम n डेटा के लिए लिखते थे, लेकिन हमारे पास अभी कितने डेटा है, बस उसके लिए हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू है वो पहली वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे, ये y0 होगी, देन ये y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। तो y6 तक ही है, तो वहाँ तक ही हम लिखेंगे, राइट। चलिए, तो अब हम सिम्पसन 3/8 रूल लिखते हैं। तो पहले क्या आता है, जो भी इंटीग्रल हमें दिया है, जिसका भी हमें इंटीग्रल इवेल्यूएट करना है, वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली x आएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इक्वल टू क्या आएगा, 3h/8। ओके, 3 × h/8। चलिए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है, क्या लिखना है, तो मैंने आपको बोला था कि y0 यानी कि एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का एडिशन करना है। एक्सट्रीम ऑर्डिनेट मतलब जो लोअर है वो और जो सबसे हाईएस्ट है वो। तो अभी ये देखो, ये y0 है, तो ये y0 प्लस क्या कर देना है, जो लास्ट है ऑर्डिनेट वो y6। तो y0 प्लस y6 यहाँ पे किया है, उसको एक ब्रैकेट में रखा है, प्लस अभी ये तो ख़त्म हो गया 2, प्लस अभी क्या करना है 3 टाइम हमें जो यहाँ पे लिखना है वो हम बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये वाला 2 टाइम क्या करना है, तो ये 2 लिखा है, 2 टाइम किसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट, मतलब के मल्टीपल ऑफ 3 मतलब y3, y6, y9 ऐसे जो एलिमेंट आते हैं उसके। तो यहाँ पे तो हमें y3 एंड y6 तक की है, और ये y6 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो वो हमें करना ही नहीं है। तो कौन सा आएगा, ओनली y3। तो y3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 × y3। बाकी का जो रहा उनका सभी का क्या करना है, समेसन, और उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी। सो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे y3 नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के लिखना है ना। तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ओके, ये सभी का समेसन, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। ओके, तो ये इतना आ गया आपको, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक मैंने बताई है आपको, ये आपका x आएगा और यहाँ पे y3 आएगा नहीं, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया है, राइट। चलिए, अभी हम वैल्यू एंटर करते हैं, तो किस तरह से करेंगे, देखो ये y0 प्लस y6, तो y0 क्या है हमारा 1,
एंड y6 क्या है 0.25, तो वो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 0.25, उसका आंसर क्या आएगा दोनों का एडिशन का 1.25 आएगा। वो हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें डायरेक्ट लिखना नहीं है। चलिए तो ये हो गया। अब 3 टाइम, तो 3 टाइम क्या है y1, तो y1 क्या है देखो हमारा ये 0.6667 ये, प्लस y2, तो y2 क्या है 0.5, तो ये प्लस y4 क्या आएगा 0.3333 प्लस y5 क्या आएगा 0.2857, तो ये सब कुछ लिख दिया। सभी का एडिशन करेंगे और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5.3571 आएगा, राइट। तो वह आप एक बार कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद 2 टाइम क्या है y3, तो y3 क्या है देखो ये 0.4, सो 2 इंटू 0.4 हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.8। अब देखिए करना क्या है, इसका एडिशन इनका एडिशन और उनको मल्टीप्लाई 3 करना है और 0.4 इंटू 2 करना है। अब सबकी वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे सभी का एडिशन करेंगे हम, जो भी आंसर आएगा उनको इनके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे क्या है 3h/8 है, तो h की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी अभी 0.5, तो क्या करेंगे 3 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 8 करेंगे, उसका आंसर आएगा आपका 1875 इनका। और ये ब्रैकेट का जो एडिशन आएगा यहाँ पे ओके, वो आपका आएगा सभी का 7.4071, तो इनका और इनका क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.3888। बहुत ही इजी है, आपको ये रूल पता होना चाहिए और ये किस तरह से फाइंड करना है वो बाद में रख के आपको सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, राइट। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इवैल्यूएट ये इंटीग्रल को किया विथ n इक्वल टू 6 और सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करके। अब जो भी आंसर आया है वही यूज़ करके हमें आगे कुछ दिया है वो फाइंड करना है। तो क्या दिया है, हैंस कैलकुलेट log 2, तो log 2 फाइंड करना है। ये जो हमने आंसर फाइंड किया ना वही यूज़ करके, तो जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है ना वो हम सेम ले लेंगे अभी। ओके, तो वो सेम ले लेंगे और उसको हम हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन की जो मेथड है वो यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, सी इंटीग्रल क्या दिया है हमें 0 to 3, किसका करना है 1/1 प्लस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प नहीं लेंगे, राइट। तो ये 1/1 प्लस एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, अपर लिमिट क्या है 3, वो यहाँ पे लिखेंगे और लोअर जो है वो 0 यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो x के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करके फाइंड किया है, उसका आंसर क्या है हमारा ये 1.3888, तो उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 1.3888। समझ में आया, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है ना, तो यहाँ पे ये कर देंगे। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में किया है, तो x की जगह पर पहले क्या रखना है, ये अपर लिमिट मतलब कि 3, तो क्या लिखूंगा मैं log 1 प्लस 3, ओके, माइनस अभी लोअर लिमिट 0 रखना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 रखूँगा तो मैं आंसर क्या आएगा log 1 आएगा। अब देखिए log 1 का आंसर क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1 प्लस 3, यानी कि हम लिख सकते हैं log 4 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए log 4 है, हमें फाइंड क्या करना है log 2 करना है हमें। तो 4 है तो मैं 4 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, अभी ये log 4 माइनस 0, तो क्या आंसर आएगा आपका log 4 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ log 4। अभी 4 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो हमारा जो रूल है लॉग का, ये जो एक्सपोनेंट है पावर वो लॉग के आगे आएगा, तो क्या आएगा log 2 इंटू log
2 आ जाएगा। तो देखिए ये 1.3888 का आंसर क्या आया, log 2 इंटू log 2 आया, राइट। सो ये जो है ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू log 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, log 2 चाहिए। तो ये 2 जो है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा, ओके, इससे के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर मिल गया log 2 का। तो देखिए इस तरह से आपको करना है ये वर्क। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है, देखो ये आया, ये 2 है तो 2 लेफ्ट साइड आएगा। तो देखो ये 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना, ये इक्वल टू क्या आएगा, इसका आंसर क्या है वो। अब हमें चाहिए log 2, तो ये 2 को राइट साइड लेके आओ तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो log 2 का आंसर क्या आएगा हमारा, ये 0.6944। ओके, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये। वैसा ही एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, राइट। चलिए, तो अभी ये हमने सारी जो तीनों रूल है, तीनों रूल के बेस पे मैंने एक एक एग्जांपल बता दिया है। प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल था, वो एग्जांपल हमने सिम्पसन 1/3 एंड ट्रेपेजोइडल जो रूल है वो यूज़ करके किया था, और ये एग्जांपल हमने सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करके किया है। चलिए, तो और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये एक एग्जांपल है, क्या है, इवेल्युएट, ये इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे रेंज क्या दी है, 1 to 5, और किसका करना है, तो सी log x to the base 10, इसका करना है। टेकिंग 8 सब इंटरवल बाय ट्रेपेजोइडल रूल। तो रूल कौन सा यूज़ करना है, ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल हमें लिखना पड़ेगा। देन कितने इंटरवल लेना है, सब इंटरवल 8, यानी कि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, n की। सब इंटरवल नंबर ऑफ डेटा कितने लेने हैं वो, तो n इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 8। तो हमें एक्चुअली h फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, h इक्वल टू b माइनस ए बाई एन, ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो b मतलब कि अपर लिमिट क्या है, 5। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5 माइनस a मीन्स यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 1। तो 1 डिवाइडेड बाई n, तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने दिए हैं, n इक्वल टू यहाँ पे 8 सब इंटरवल, राइट। तो 8 रखूँगा तो क्या आंसर आएगा, 4/8, यानी कि 1/2 मीन्स आप लिख सकते हो 0.5। तो यहाँ पे भी एच कितना आया हमारा, 0.5। तो इतना हमें इंटरवल लेना है, इंटरवल की लेंथ यानी कि विड्थ हमें लेनी है। थोड़ा मैं स्पीड से बता देता हूँ आपको। चलिए, तो अभी हमें ये जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो x जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो ये 1 लिखा है। देन हमारा इंटरवल h जो है वो कितना आया, 0.5 आया। तो 0.5 ऐड करते जाओ तो क्या आएगा, 1.5, देन 2, 2.5। तो कहाँ तक जाना है हमें, अपर लिमिट क्या है, 5, तो 5 तक जाना है। तो ये x की वैल्यू हमने लिख दी। अब हमें वो x की वैल्यू के लिए y लिखना है। तो वो हमारा y क्या हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रैंड, वो हमारा y हो जाएगा। तो हम उसको fx भी लिख सकते हैं या तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, log x टू द बेस 10। तो अब हमें क्या करना है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है और उसके अंदर दो ऑप्शन होंगे, ln एंड log। तो ln यानी बेस e होता है और log में बेस क्या होता है, log log में 10। तो हमें ये log log 10 वाला यूज़ करना है, गेटिंग, यहाँ पे बेस 10 है इसीलिए। तो वो log करेगा और यहाँ पे x की वैल्यू एंटर करते जाओ, x 1 रखो तो log 1 का आंसर क्या आता है, 0। तो ये y है, fx लिखा है यानी कि हमारा y है, तो वो 0 आ गया। वैसे ही अब क्या रखो, 1.5। तो यहाँ पे 1.5 रखोगे तो log 1.5 करो तो ये आंसर आएगा। उसी हिसाब से सारी x की वैल्यू 1 by 1 आप एंटर करते जाओ, आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो वो यहाँ पे मिलेगी वो यहाँ पे लिखो, राइट। तो ये टेबल बन जाएगा आपका। चलिए, अब हमें ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करना है। तो ट्रेपेजोइडल रूल यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो ये जो भी इंटीग्रल दिया है वो लिख दो, जिसका इवेल्यूएट करना है वो। अब देखो ट्रेपेजोइडल रूल में क्या आता है, h/2, ओके। क्या आता है, ये फॉर्मूला लिखिए, सी h/2, h की वैल्यू क्या है, 0.5, तो वो रखो तो 0.5/2 आएगा, ओके। तो 0.5/2 आंसर क्या आता है, 0.25। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25। तो ये बाहर है, उसको बाहर ही रखो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, तो जैसे पहले हमने देखा था कि ब्रैकेट के अंदर पहले एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का एडिशन करना है। तो वो क्या है, तो देखो यहाँ पे डेटा मैं लिख देता हूँ, ये y0, ये y1,
y2, y3, y4, y5, y6, y7 एंड y8। अब देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहला जो है वो y0 एंड जो लास्ट वाला है वो y8, यहाँ पे 8 है राइट। सो y0 प्लस y8 का एडिशन करो, उसको एक ब्रैकेट में रखो। तो ये y0 प्लस y8, तो y0 की वैल्यू 0 रखो और y8 की वैल्यू 0.6990 रखे। तो आपका आंसर क्या आएगा इनका, y0 प्लस y8 का आंसर आएगा आपका 0.6990, क्योंकि ये तो 0 ही है, तो 0 प्लस ये करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक, चलिए ये बुक में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको लिखना है। तो ये हो गया। अब क्या आएगा, प्लस 2 टाइम, प्लस 2 टाइम क्या करना है, किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी के जितने भी बाकी रहे ना ऑर्डिनेट, ये सभी का एडिशन। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, ये सभी का हमें क्या करना है, समेसन, और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये सभी का आप समेसन करोगे तो ये ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 3.1515 आएगा। और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, उसका 6.303। किसका, ये 2 मल्टीप्लाई करके इनका, और इनका हमारा आया था 0.6990। ये दोनों का एडिशन करो, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7.002 आएगा। और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये 0.5/2, उसका हमारा कितना आंसर आया था, 0.25। ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.7505, इतना आंसर आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिखा है और यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है। आप एक बार खुद चेक करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर के अंदर कि आंसर कितना आता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एरर है। गेटिंग, सो यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे आंसर क्या आएगा वो मैं फिर से लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आएगा 1.7505। ओके, तो आज भी हमने 2 टाइप के एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल देखा था सिम्पसन 3/8 रूल का, और ये देखा था, आज हमने सेकंड देखा वो ट्रेपेजोइडल रूल यूज़ करके। ओके, सो बाकी के एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।